मुठभेड़ में सेना का एक और जवान घायल हुआ है। मुठभेड़ में अब तक 5 जवान घायल हो चुके हैं। जंगल के इलाके में लगातार 7वें दिन मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से लगातार गोलाबारी जारी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ लगातार 7वें दिन दाखिल हो गई है। घने जंगलों, ऊंचाई वाले इलाकों और गांव में छिपे आतंकियों की तलाश में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है और यह ऑपरेशन साल 2025 का अब तक का सबसे लंबा और सबसे बड़ा एंटी टेरर मिशन बन गया है। एनकाउंटर के शुरुआती 4 दिनों में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और आशंका है कि वहां पर 4 से 5 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। ड्रोन से आतंकियों की तलाश हो रही है। थर्मल इमेजिंग की मदद भी ली जा रही है। तो थर्मल इमेजिंग की मदद भी ली जा रही है क्योंकि यह घना पूरा इलाका है, घना जंगल है। आप तस्वीरों में देखिए, बहुत दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है और ऊपर से घना जंगल भी यहां पर है पहाड़ी के ऊपर। इस वजह से इस ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं और आज इस एनकाउंटर का ऑपरेशन का 7वां दिन है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, कुलगाम एनकाउंटर का आज 7वां दिन है। आखिर एनकाउंटर इतना लंबा ये ऑपरेशन क्यों खिंच रहा है? इसके पीछे क्या कुछ वजह है? देखिए हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनकाउंटर जिसको हम बोल सकते हैं कि अभी ये कुलगाम का के अठाल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो अभी 7वें रोज में दाखिल हो गया है। और अगर हम जुम्मा की बात करें तो लास्ट फ्राइडे को ये एनकाउंटर जो है यहाँ जंगलाती इलाके में शुरू हो गया था और तकरीबन आज 7 दिन हो गए हैं और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनकाउंटर है अभी तक का। और ये आशंका जताई जा रही है कुछ और मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं, छुपे हो सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल एक लाश जो है मिलिटेंट की बरामद कर ली गई थी और इस बीच 5 जो सेना के जवान हैं वो भी जख्मी हो गए हैं। कल रात गोलाबारी, फायरिंग और इस बीच एक और जवान जो है वो जख्मी हो गया है और जिसको अस्पताल में दाखिल किया गया है इलाज के लिए। फिलहाल उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है, स्टेबल बताई जाती है। अलबत्ता ये है कि ऑपरेशन जो है बदस्तूर जारी है। कल फौज के आला ऑफिसरान, पुलिस के आला ऑफिसरान, पुलिस के आला अधिकारी जो है यहाँ ऑपरेशन साइट पे पहुंचे, एनकाउंटर साइट पे पहुंचे। अभी भी यह एनकाउंटर जारी है। अंदर कितने लोग छुपे हो सकते, कितने मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, ये कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये एक घना जंगल है और इस घने जंगल में अभी भी ऑपरेशन जारी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन और 7 दिन ये बैटल जो है बिटवीन मिलिटेंट्स एंड जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बदस्तूर जारी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल ये है कि ये एनकाउंटर अभी जारी है और इसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस की काफी कमक यहाँ पे बुलाई गई है ताकि बिल्कुल जहूर इस एनकाउंटर के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है और ड्रोन के जरिए से जो आतंकी जहां पर छुपे हो सकते हैं वहां पर बम भी एक तरह से ड्रॉप किए जा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई भी की जा रही है इस एनकाउंटर में। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हालांकि हमने लास्ट टाइम देखा कि कुछ ऐसे ऑपरेशन जहां पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो उनकी खदमात हासिल नहीं की गई, लेकिन इस बार हमने ये देखा कि कंटिन्यूअसली हेलीकॉप्टर से भी बम गिराए जा रहे हैं और खुद हमने देखा, मुशाहिदा किया। और उसके साथ साथ अगर हम चॉपर सर्विसेज की बात करें, जितनी भी, चाहे वो रुद्रा हो चाहे वो दीगर हेलीकॉप्टर्स हैं, वो फौज के उन्होंने अपनी खदमात जो वो उन हेलीकॉप्टर्स की हासिल की। और यही वजह है कि ये अभी जो लॉन्गेस्ट एनकाउंटर है और अभी कुछ भी नहीं बोल सकते इस एनकाउंटर के बारे में क्योंकि इतना घना जंगल है, पीर पंचाल पहाड़ी रेंज, और यही वजह है कि इस जंगल में कितने और लोग छुपे हो सकते हैं। हालांकि हमने पहले भी बताया आपको सिर्फ एक बॉडी जो है वो रिकवर की गई है जबकि अभी तक 5 सेना के जवान भी जख्मी हो गए। इससे अंदाजा हो गया होगा कि 7 दिन जब मुठभेड़ चल रही हो तो आपको अंदाजा होगा, हमारे व्यूअर्स को अंदाजा होगा कि अंदर कुछ और लोग छुपे हो सकते हैं। और वक्फे पे फायरिंग हो रही है, रात भर फायरिंग थी और अभी दिन में भी सुबह जो है फायरिंग का वाकया पेश आया। तो कुल मिलाकर ये एनकाउंटर अभी भी 7वें रोज जो है वो दाखिल हो गया जारी है।
चलिए, आप जरूर नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 7वां दिन है इस इनकाउंटर का, लगातार 7वें दिन से इनकाउंटर जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। जिस तरह से हमारे सहयोगी जहूर रिजवी बता रहे थे कि दुर्गम इलाका है और एक घना जंगल है, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन में देरी हो रही है। लेकिन लगातार, क्योंकि कई आतंकी जंगल में छुपे हो सकते हैं, इस वजह से लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है।